हमारे पास जो ट्रैक्टर आते हैं वो ऐसे आते हैं कि जिनके इंजन भी ख़राब होते हैं, फ्रंट हिस्से भी ख़राब होते हैं, गियर का काम होने वाला होता है, पिछले हिस्से का हाइड्रोलिक का होने वाला होता है, ऊपर से मरगाड़ ख़त्म होते हैं, शो का पेंट ख़त्म होता है। तो जी, जी, वो जी। फिर हम उनको इस तरह से सारा खोलते हैं, रिपेयर करते हैं और फिर रिपेयर करने के बाद फिर इसको पेंट करते हैं। ये अच्छा। आपको नज़र आएगा, ये ओए होए देखें। होए! ये क्या जादू कर दिया आपने ये सर। देखें, अब आपको ट्रैक्टर इस हालत में अल्लाह के फजलो करम से तैयार करके दे। और अनपढ़ बच्चों को, जो पढ़े लिखे भी नहीं है, जो मैट्रिक भी नहीं कर सके, उन बच्चों को मैंने काम सिखाया और आज लाखों रुपए वो तनख्वाह। कोई फीस लेते हैं इसकी नहीं, आप? मैं बच्चों को फ्री फ्री सिखाता हूँ। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये जो प्लास्टिक कवर होते हैं, ये प्लास्टिक के होते हैं, हमने वो भी निकाल दिए हैं और इसमें स्टील के डाल दिए हैं ताकि ये इसका रंग आपस में मैच। हार्वेस्टर का इंजन है, अच्छा। सैलेज वाली मशीन का, मर्सिडीज का, जर्मनी का लेटेस्ट इंजन है मर्सिडीज का। ये अच्छा। भी आज से 2 साल पहले रिपेयर। वो तो यही कहेंगे कि ये नया है और वो पुराना है। सर मैं भी ऐसे ही समझ रहा हूँ कि आपने ये नया ट्रैक्टर बेचने के लिए यहाँ पे खड़ा किया हुआ है। नहीं नहीं, ये पुराना है, ये 2007 का मॉडल है। 2007 मॉडल को आपने 25 मॉडल 2007 बना दिया, मॉडल 26 का, मॉडल बना दिया। 25 मॉडल से बेहतर कंडीशन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसान भाइयों के लिए खुशखबरी आई है कि व्यूअर्स, अगर आपका ट्रैक्टर पुराना नकारा हो चुका है और आपका प्लान है कि उसको कबाड़ के रेट में बेच दें, तो आज से आपने बेचना नहीं है, उसको आपने इस फैक्ट्री में ले आना है और यहाँ से कबाड़ा घिसे फटे टूटे हुए ट्रैक्टर को आपने बिल्कुल नया ब्रांड न्यू बना लेना है। व्यूअर्स, आज मैं जिस फैक्ट्री में मौजूद हूँ, यहाँ पे आपको ट्रैक्टर के तमाम ब्रांड जो पुराने हो चुके हैं उनको नया बना के दिया जाता है। व्यूअर्स, यहाँ पे मिलर ट्रैक्टर्स, मैसी वगैरह, अलगाजी, यूरो ट्रैक्टर वगैरह और राही ट्रैक्टर जो है वो पुराने से नए बनाए जाते हैं। अभी मेरे पास मौजूद हैं नदीम साहब, उनसे मिलते हैं और मजीद बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नदीम साहब। वालेकुम सर सलाम। कैसे हैं? तबीयत ठीक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का सर बड़ा। आप पुराने बुढ़े ट्रैक्टर को नया बना देते हैं, जी, क्या जादू करते हैं? कोशिश करते हैं। देखें जी, पूरे ट्रैक्टर को हम खोलते हैं, हम्म। पूरे ट्रैक्टर का पेंट उतारते हैं, अच्छा। हर पुर्जे को चेक करते हैं। हाँ। जो पुर्जा चलने वाला होता है वो उस कस्टमर का वही रहने देते हैं, जो पुर्जा खराब होता है वो नया डाल देते हैं। जो पुर्जे इम्पोर्टेड मिलते हैं इम्पोर्टेड डालते हैं, जो मिल्लत के मिलते हैं मिल्लत के डालते हैं, जो एटीएस के मिलते हैं एटीएस के डालते हैं, जो ग्लेजन के मिलते हैं ग्लेजन के डालते हैं। और फाइनली इस तरह से ये ट्रैक्टर तैयार होता है। पूरा उसका पेंट उतार दिया जाता है। अच्छा। ये देखें, पूरा उसका पेंट रिमूव कर दिया जाता है। अच्छा। रिमूव करके इस तरह की नीचे से बेस निकल आती है उसकी पुराने ट्रैक्टर की। अच्छा और फिर इसके बाद इसको सारे को पेंट किया जाता है। जी। जैसे कि ये रिमूव वगैरह जो इसके है ना, ये पेंट हो चुके हैं। अच्छा। बस इसकी चेसी रह गई है। ये देखें ना, ये पेंट, हाँ। ये देखें, ये रिम वगैरह पेंट हो गए हैं। अभी इसकी कंपाउंड और पॉलिश वगैरह रह गई है। अच्छा, ये वो बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे ब्रांड न्यू आपने नहीं लगाए नहीं, हैं। ये पुराने हैं, पेंट हो चुके हैं और इसकी बाकी बॉडी पेंट होनी है। ये देखें ना, पीछे से भी हम इस तरह से पुर्जों को अच्छी तरह साफ करके उन जी पे वो लगा के ना अस्तर वगैरह, जी जी फिर जी जी। उसके टक वगैरह रिमूव करते हैं और फिर पटीन वगैरह लगा के उसकी बेस बनाते हैं। अच्छा। फिर उसके बाद इसको पेंट करते हैं। ये नीचे से जो जंग होता है ना, पेंट के नीचे जो जंग होता है हाँ जी, हाँ उसको जी। भी उतारते हैं। ये अच्छा। छोटे से छोटे, ये देख रहे हैं आप, छोटे से छोटे जो कास्टिंग के दाग होते हैं ना, जी जी इनको जी। भी हम ग्राइंड कर देते हैं अच्छा। ताकि एक ट्रैक्टर की एक लुक निकले। लुक जो निकले कि और जब गांव में जाए तो जो चीजें कंपनी ने बनाते हुए भी छोड़ दी है ना, जी जी हम जी जी। कोशिश करते हैं उनको भी रिमूव करने की। अच्छा। 0 मीटर ट्रैक्टर में भी जो छोटे मोटे कास्टिंग के जी 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 एरर जी। होते हैं, जैसे वो मैंने पीछे दिखाया है, हाँ जी, हाँ ये जी। दिखाता हूं मैं, ये कास्टिंग के एरर है। जी। ये कास्टिंग के एरर है, ये सारे, हाँ जी। ये कास्टिंग के जब एरर है। बना था तो इसमें ये ये नुक्स रह कास्टिंग के गया था। एरर थे। ये इन कास्टिंग के एररों को भी हम इस तरह से ग्राइंड करके फिर प्रॉपर जब तैयार करते हैं ना, हाँ तो जी, हाँ जी। लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता, लोग कहते हैं नदीम साहब आपने तो नए से भी अच्छा तैयार कर दिया। जिसका हम तैयार करते हैं वही लोग कहते हैं। मैं तो उनको यही कहता हूं कि मैं कोशिश करता हूं, बाकी आप देखें आपको पसंद आया है कि नहीं आया। अच्छा, आप किसान भाइयों को कहेंगे कि खुदारा वो नया ट्रैक्टर ना खरीदें, पुराने देखें को ही नया देखें, बनाएं? अगर जिनके ट्रैक्टर अंदर से अच्छे हैं, हाँ। बाहर से जिनकी हालत खराब हो गई है, तो अच्छा। वो अपने ट्रैक्टर ठीक करवा सकते हैं। लेकिन सब किसानों के हम ठीक नहीं कर सकते। जिनके ठीक कर सकते हैं पकड़ लेते हैं, कर देते हैं।
अच्छा ठीक है, कौन कौन सी कंपनी का ट्रैक्टर हम आप रिपेयर कर? ज्यादातर ये मैसी के भी कर रहे हैं, कुछ लोग दूसरी कंपनियों को भी कह रहे हैं, लेकिन हमारे पास अभी ज्यादा जो स्पेयर पार्ट है वो मैसी का ही मौजूद है, तो अभी फिलहाल मैसी कर रहे हैं। इन फ्यूचर हम दूसरी कंपनियों के भी करेंगे। अच्छा सर, आप सिर्फ पार्ट्स को रिपेयर करते हैं, नया बनाते हैं, या फिर इंजन रिपेयर भी कर लेते हैं? नहीं, इंजन भी हम इसका इंजन पूरा डिसमेंटल करते हैं। हाँ। हमारे पास पूरा मशीनिंग सेटअप है। ये आप इधर लाइट करें ना, जी, ये जी, जी। देखें, ये सारा मशीनिंग सेटअप है। अंदर अच्छा, जाएं, आगे ये जाएं, देखें, ये इस इंजन तरह का खुले, ये पुराना ये ट्रैक्टर सारा यहाँ पे ये आता है। हार्वेस्टर का इंजन खुला है। ये अच्छा। अंदर देखें, ये पूरा मशीनिंग सेटअप है हमारे पास। हाँ। यानी कि हम हर काम इधर इन हाउस करते हैं। अच्छा। क्रैंक ग्राइंडिंग हो गई, सिलेंडर बोरिंग हो गई, हेड फेसिंग हो गई। ये देखें, अभी तो छुट्टी हो गई है। ये हाँ। सारी मशीनें, हर तरह का काम इधर हम इन हाउस करते हैं इन मशीनों पे। अच्छा, क्या बात है जी। ये देखें जी, ट्रैक्टर की A to Z सारी जितनी भी और रिपेयरिंग ये मेंटेनेंस जनरेटर्स होती है। के इंजन भी करते हैं अल्लाह के फजलो करम से। ये देखें, ये वाह। जनरेटर परकंस है। जी जी जी, ठीक है। मेरे पास जो ट्रैक्टर आते हैं वो ऐसे आते हैं कि जिनके इंजन भी खराब होते हैं, फ्रंट हिस्से भी खराब होते हैं, गियर का काम होने वाला होता है, पिछले हिस्से का हाइड्रोलिक का होने वाला होता है, ऊपर से मरगाड़ खत्म होते हैं, शो का पेंट खत्म होता है। तो जी जी वो जी। फिर हम उनको इस तरह से सारा खोलते हैं, रिपेयर करते हैं, और फिर रिपेयर करने के बाद फिर इसको पेंट करते हैं। ये अच्छा। आपको नजर आएगा, ये ओए होए देखें, होए, ये क्या जादू कर दिया आपने ये सर। देखें। अब आपको ट्रैक्टर इस हालत में अल्लाह के फजलो करम से तैयार करके देते हैं। हाँ, क्या बात है जी। उस ये तरह देखें, आपके पास पुराना ट्रैक्टर ये आया था? वाली बाडियां जो है ये पुरानी है। ये पाइप, ये लग तो सारी नहीं रही है चीज, वैसे। ये नहीं, प्रॉपर साफ किया, प्रॉपर पेंट किया है। और ये देखें, इधर कैमरा करें, ये देखें, ये सारी हार्डवेयर, पाइपिंग, हर चीज तब्दील कर देते हैं। अच्छा सर, ऐसा तो नहीं करते कि आप ओरिजिनल चीजें निकाल लेते हैं और बाहर नहीं चाइना की नहीं, डाल देते हो? ओरिजिनल चीजें जो निकालते हैं ना, उसमें वही ओरिजिनल डालते हैं। अब अच्छा। देखें, इसमें ये पाइपिंग और हार्डवेयर जो है, ये जो कंपनी की होती है वही कंपनी इधर प्लास्टिक के बोल्ट लगाती है। अच्छा। हमने वो जेन्युइन बोल्ट निकाल दिए हैं। हाँ हाँ हाँ। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा। हमने जेन्युइन बोल्ट निकाल दिए, उसकी जगह पे प्लास्टिक के बोल्टों की बजाय हमने एसएस के नट बोल्ट लगा दिए। बेहतरी ले आए आप। बेहतरी ले आए। और ये जो प्लास्टिक कवर होते हैं, ये प्लास्टिक के होते हैं, हमने वो भी निकाल दिए हैं और इसमें स्टील के डाल दिए ताकि ये इसका रंग आपस में मैच हो जाए। क्या बात है जी। बेहतरी की है। ये देखें, जाली वगैरह, यहाँ तक कि ये पंखा जो है ना, ये भी प्रॉपर इसको सीधा किया है, सीधा किया है। इसका कर्व वगैरह ठीक करके फिर इसका जो स्पेसर है वो भी कलर किया अलहदा से। अच्छा। इसकी वाटर बॉडी की पुली अलहदा से। यानी कि हर जगह पे आपको ना ट्रैक्टर ऐसे लगेगा कि जैसे ये 0 मीटर है। अगर आप इस ट्रैक्टर को 0 मीटर के साथ खड़ा कर दें तो कुछ जो लोग ज्यादा तजर्बा नहीं रखते, जो तजर्बा रखते हैं वो तो 1 मिनट में चेसी से देख लेंगे। जो अच्छा। ज्यादा तजर्बा नहीं रखते, देहाती लोग, जो जिम्मेदार लोग, वो तो यही कहेंगे कि ये नया है और वो पुराना है। सर मैं भी ऐसे ही समझ रहा हूँ कि आपने ये नया ट्रैक्टर बेचने के लिए यहाँ पे खड़ा किया हुआ है। नहीं नहीं, ये पुराना है, ये 2007 का मॉडल है। 2007 मॉडल को आपने 25 मॉडल बना दिया, 26 मॉडल बना दिया। 25 मॉडल से बेहतर कंडीशन में खड़ा है। क्या बात है व्यूअर्स, ये देखें, अगर आपका पुराना ट्रैक्टर हो चुका है तो आप उसको 2026 मॉडल का ब्रांड न्यू ट्रैक्टर बना सकते हैं। पुराने ट्रैक्टर को आप नया बनाना चाहते हैं तो आप आए जी नदीम ब्रदर ऑटो इंजीनियरिंग एंड सर्विसेज पे। इनका जो मेन सेटअप है बरकी रोड पे है। और व्यूअर्स, मियां साहब, आप इंजन की रिपेयरिंग और ये सारा काम कितनी देर में करते हैं? जी, इंजन के करने का हम जो टाइम है वो तो हम तकरीबन 15 दिन देते हैं। लेकिन ये पूरा कंप्लीट ट्रैक्टर जो रिपेयर करने का टाइम है, ये कम से कम जब हम ट्रैक्टर पकड़ते हैं जी जी फिर जी। 3 महीने का टाइम देते हैं। हाँ, अगर 3 बास टाइम ऐसा भी होता है, कस्टमर कहते हैं जी तो जी। हमारे पास ट्रैक्टर पकड़ने की कैपेसिटी नहीं होती। अच्छा। क्योंकि एक आदमी कितना काम कर सकता है। हाँ। हम जितने कर सकते हैं फिर उसको टाइम दे देते हैं, 2 महीने का, 4 महीने का, 5 महीने का, अच्छा। 6 महीने का, कि आप 6 महीने बाद मुझसे राब्ता कीजिएगा, ठीक है। फिर आपका ट्रैक्टर तो अगर किसी ने इंजन वगैरह रिपेयर करवाना हाँ, होता है तो इंजन वो रिपेयर बिल्टी कराने करवा का देते हैं काम, वैसे? इंजन का रिपेयरिंग का जो काम, वो उसको हम 10-15 दिन का टाइम दे देते हैं। अच्छा। जैसे ये हार्वेस्टर का इंजन है, अच्छा। सैलेज वाली मशीन का, मर्सिडीज का, जर्मनी का लेटेस्ट इंजन है मर्सिडीज का। ये अच्छा। भी आज से 2 साल पहले रिपेयर किया था। अब इसको दोबारा से इसमें प्रॉब्लम आई 2 साल चलने के बाद। अच्छा। इसमें जो है ना, इसका
जो एयर क्लीनर है वो प्रॉपर साफ नहीं किया गया था, अच्छा जिस वजह से मिट्टी जाती रही, रिंग खराब हो गए, अच्छा स्लीवें खराब हो गई, हेड के वाल उड़ गए। तो वो फिर इस इंजन को खोला गया, इसकी क्रैंक वगैरह और मेन बिगन नीचे से ठीक थे, अच्छा। लेकिन ऊपर से ये डैमेज हो गया था मिट्टी जाने से। आपको फॉल्ट एक बंद इंजन में जो फॉल्ट है सब पता चल जाता है जब पूरी हम खोलते हैं ना तो कि ये इसमें मसला कहाँ पे आ रहा है? ये जो ना ये अल्लाह का इल्म है। हाँ। तमाम अलूम जो है वो अल्लाह के इल्म से निकले हैं। जी, अल्लाह जी। करीम ने जितने इल्म है वो अल्लाह की जात से निकले हैं। जी। अल्लाह करीम ने अपने अंबिया इकराम को सिखाए, फरिश्तों को सिखाए, फिर उन्होंने आगे इंसानों को सिखाए। जब आदमी इल्म रखता है ना तो ये जो पुर्जे होते हैं ना, ये पुर्जे इंसान से खुद उसको बताते हैं मुझे ये हुआ है। अच्छा नदीम साहब, ऐसे है कि बच्चे हैं आजकल के, वो 4-4 साल का डिप्लोमा करते हैं और उनको इंजन नहीं खोलना आता, पता जी, ही नहीं होता ये मैं किससे, अपनी तो आप सिखा दें। वर्कशॉप में इंजीनियर्स को, डिप्लोमा होल्डर को और अनपढ़ बच्चों को, जो पढ़े लिखे भी नहीं है, जो मैट्रिक भी नहीं कर सके, उन बच्चों को मैंने काम सिखाया और आज लाखों रुपए वो तनख्वाह। कोई फीस लेते हैं इसकी नहीं, आप? मैं बच्चों को फ्री सिखाता हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री अपने सिखाता हाथ काट के आप दे रहे हैं हूँ। सर? नहीं, मैं हाथ काट के नहीं दे रहा, हाँ मैं अल्लाह की तरफ से हाथ काट के नहीं दे रहा, ये पुरानी बात है हाथ काट के देने हाँ वाली। आज मैं उनको जो इल्म सिखाता हूँ, सारी जिंदगी उन्होंने काम करना है, उससे उन्होंने हाँ। जितने पैसे कमाने हैं वो सारे मेरे अकाउंट में आने हैं, मेरे लिए सदका जारिया है। ओए होए होए होए, बहुत बड़ी सोच के मालक हैं जी। ये देखें जी व्यूअर्स, अगर आपने अपना इंजन रिपेयर वगैरह करवाना है या फिर सीखना है इंजन रिपेयर करना, ट्रैक्टर वगैरह रिपेयर करना, तो आप इनसे सीख सकते हैं। इसके अलावा इनके पास बायोगैस का प्लांट है, वो अगर लगाना आपने सीखना है तो जनाब वो भी आपको ये सिखा दिया जाएगा। सर ये कौन सा ट्रैक्टर आपने ये तैयार एक किया? 135 तैयार करने हैं, हाँ। इस पे तकरीबन हमें 6 माह से ऊपर टाइम लग गया। अच्छा। इसका सामान नहीं था मिल रहा, ओए तो होए ये होए। बहुत ज्यादा पुराना मॉडल था, तो हाँ। इसको तैयार करने में हमें टाइम ज्यादा लगा। तो ठीक ये है। तकरीबन 6 महीने का मैंने उनसे टाइम लिया था, लेकिन अच्छा ये 6 महीने से भी इस पे टाइम ज्यादा लग गया। अच्छा। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक ये हो जाएगा मुकम्मल। चले मुझे ये बताएं, गाड़ियां पास खड़ी हैं, इनके इंजन भी रिपेयर करते जी, हैं आप? हम गाड़ियों के भी इंजन करते हैं। आल्टो होगी, नहीं मेहरान नहीं, होगी, छोटी सुजुकी, गाड़ियां नहीं, बड़ी गाड़ियों कौन की। कौन सी नाम बता 2000 सीसी जैसे 1KZ हो गई, ये प्राडो वगैरह हो गई, शाजोर हो गई, हीनो हो गई, सीजो हो गई, ये बड़े कमिंस के इंजन हो गए, कैटरपिलर के जनरेटर हो गए। हाँ ये हाँ बड़े हाँ। इंजन करते हैं। छोटे इंजन जो है ना 2000 सीसी 1500 से ऊपर करते हैं। अच्छा, तो ये जैसे जनरेटर खराब हो गया तो आप होम डिलीवरी सर्विस भी दे देंगे, वहां नहीं, जाकर रिपेयर हम करवा देंगे, हम यहीं आना पड़ेगा? हम होम डिलीवरी सर्विस नहीं देते, यहीं भी क्योंकि आना पड़ेगा? हमारे पास अल्लाह के फजलो करम से इतने क्लाइंट हमारे पास इधर चल के आ जाते हैं, तो वो हमें जाना नहीं पड़ता। चलें हाँ, जी। किसी बंदे ने करवाना हो तो बेशुमार मेरे शिगिर्द होते हैं, दोस्त होते हैं जो काम करते हैं, मैं उनको रेफर कर देता हूँ कि इसका काम कर दो। चलें जी, ठीक है। तो जनाब आखिर में नदीम साहब अपना एड्रेस बता दें और जी, नंबर बता एड्रेस दें। हमारा है नदीम ब्रदर ऑटो इंजीनियरिंग, हम्म, बरकी रोड, लाहौर, पाकिस्तान। अच्छा, फोन नंबर? 032194722006। अच्छा, जिसने अगर किसी ने अपना इंजन वगैरह रिपेयर करवाना है ट्रैक्टर वगैरह का, तो वो यहाँ पे कैसे लेके आए? वो अपनी गाड़ी पे लोड करके ला सकता है, लेकिन एक बात ये है, हाँ उसने गाड़ी लेके आनी है, इंजन लेके आना है। लाने से पहले वो राब्ता करे, टाइम ले, फिर आए। टाइम लिए बगैर नहीं आना, हाँ, ये बड़ी अच्छी ये बात सबसे कर पहली दी। बात काफी है। दूर से आना होता है दूर लोगों से ने। आना होता है। हो सकता है बास टाइम हमारे पास इंजन पकड़ने का टाइम ही नहीं होता। अब पिछले हफ्ते में हमने इंजन पकड़ने, गाड़ियां पकड़नी बंद कर दी। अच्छा वो उसकी वजह क्या हुई कि एक इंजन ये है, एक इंजन उधर पड़ा हुआ है, 2 गाड़ियां खड़ी हैं। ये जो हमने क्लाइंट से टाइम लिया था, उससे हमारा टाइम डिले हो गया। जब डिले हो गया तो हम आगे से इंजन पकड़ने बंद कर दिए। पहले पिछलों को फारग ये तो करेंगे, हाँ, फिर कारोबार का अगले असूल ही पकड़ेंगे, ये है। फिर अगले शुरू करेंगे। यही असूल होता है कारोबार का, जिसको जो वक्त दिया है उससे पहले माल तैयार करके उसको दिया अगर जाए। हमारा डिले हो रहा है ना, तो फिर आगे से हमने इंजन पकड़ने बंद कर देते हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया नदीम साहब, अल्लाह पाक आपके काम में बरकत डाले जी। आमीन। इन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया है। तो मिलते हैं नई वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।